अभी थोड़ी देर पहले जीडीपी के आंकड़े आए और वित्तीय वर्ष 2025 जो अभी 31 मार्च को एंड हुआ है 6.5% ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी की हुई है, जो कि 4 साल में सबसे निचले स्तर पर है। कोविड के बाद से सबसे निचले स्तर पर यह ग्रोथ रेट आई है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान इस टाइम पर 7% ग्रोथ रेट इकोनॉमी भी नहीं है। हमारी ग्रोथ रेट फिस्कल ईयर 25 में 6.5% आई है। इसके पहले वाले साल में 9.2% थी। फिस्कल ईयर 23 में 7.6% थी। फिस्कल ईयर 22 में 9.7% थी। तो हमारी ग्रोथ रेट 4 साल में सबसे निचले स्तर पर आई है। इसका पूरा प्रभाव निवेश पर, कंजम्पशन पर, जॉब्स पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर पड़ता है। क्या ग्रो कर रहा है? एग्रीकल्चर हर बार की तरह संजीवनी साबित हुआ। पूरे साल में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट करीब 4.6% रही, जो पिछले साल उसके मुकाबले 2.7% ही थी। लास्ट तिमाही में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 5.4% थी, जो कि पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में मात्र 0.9% थी। तो दिक्कत कहां है? दिक्कत है मैन्युफैक्चरिंग में। इतना पीआर स्टंट, इतनी सारी स्कीम, इतने सारे स्लोगन, और उसके बाद भी हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा है। फिस्कल ईयर 25 में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ गिरकर 4.5% पे आ गई, जो कि उसके पिछले साल के मुकाबले 12.3% थी। लास्ट क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट गिरकर 4.8% हो गई, जो कि 24 के लास्ट क्वार्टर में 11.3% थी। लगातार मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, हमारी फैक्ट्रीज में उत्पादन नहीं हो रहा, और इसीलिए इतने सारे लोग बेरोजगार आपको दिखते हैं। आपको एक बात बताई जाएगी कि Q4 में तो हमने क्या स्टनिंग ग्रोथ करी है, 7.4%। इस बात को सुनिएगा और फिर अब आगे की बात समझिएगा। Q4 में 7.4% ग्रोथ रेट थी, Q3 में 6.4 थी, Q2 में 5.4 थी और Q1 में 6.7 थी। तो फर्स्ट हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6% थी, सेकेंड हाफ में एवरेज ग्रोथ रेट 6.9% है। पहले यह बात समझ लीजिए। अब आगे की बात करते हैं। Q4 पर क्यों नहीं ढोल बाजे नहीं बजने चाहिए? क्योंकि ये मिसलीडिंग है, और ये मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि अगर आप Q4 का जीडीपी देखिएगा तो 7.4% ग्रोथ रेट है, लेकिन अगर Q4 का जीवीए देखिएगा तो वो 6.8% पर ही ग्रो हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सब्सिडी फोर्थ क्वार्टर में 45% डाउन है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग चौगुनी हुई है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई है, सब्सिडी डाउन हुई है, गवर्नमेंट ग्रोथ चौगुनी हुई है, और इसलिए आपको Q4 का जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। कुछ और आंकड़े समझ लीजिए। जो Q4 का नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ था वो 12.7% हुआ है, जबकि Q1, Q2 और Q3 का एवरेज नेट इनडायरेक्ट टैक्स ग्रोथ मात्र 4% पर है। तो वहां से चौगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये फिगर इसलिए भी मिसलीडिंग है, जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4% थी, सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगभग 17% हो गई, और इसलिए ये बढ़ रहा है। तो H1 की जीडीपी ग्रोथ और H2 की जीडीपी ग्रोथ में वेरिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही। वेरिएशन इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग सेकेंड हाफ में ज्यादा हो रही है, सब्सिडीज फ्रंट लोड कर दी गई, सब्सिडीज पहले दे दी गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बाद में की गई। लेकिन असलियत यह है कि इकोनॉमी अगर इतनी अच्छी ग्रो कर रही है तो उसका प्रभाव जमीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? और वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है। यह आंकड़ों की करामात है Q4 में। अदरवाइज इंडिया इज अ सब 7% ग्रोथ इकोनॉमी। और यहां पर एक बात और कह दूं, विकसित भारत की जो बात की जा रही है, अगर विकसित भारत हमें बनना है तो हमें अगले 22 सालों में लगातार 8.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए हर साल दर साल। और अगर वो नहीं हो सकता है तो 2047 तक हम विकसित भारत नहीं बनेंगे। इसीलिए आंकड़ों को समझिए। 6.5% ग्रोथ रेट आई है, 8.2% चाहिए विकसित भारत के लिए। 4 साल में ये सबसे निचले स्तर पर है। इसका कुप्रभाव हमारे जॉब्स पर, हमारे निवेश पर, हमारे कंजम्पशन